वीडियो में हम सब सीखेंगे त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री को। और जिनको भी ट्राइगोनोमेट्री समझ में नहीं आता है या फिर अभी तक नहीं पढ़े या फिर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे बेसिक से लेकर जेईई मेंस के जो आसान क्वेश्चंस आते हैं उनको भी 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति में आप सबको पता होगा कि त्रिकोणमिति में सिर्फ 6 चीज़ें ही होती है। एक होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसी के बेस पर हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते हैं। ट्राइगोनोमेट्री से हम उस चीज़ को मेजर करते हैं जिसमें 3 एंगल्स हो और एक 90 डिग्री का कोण हो, यानी कि एक हम राइट एंगल ट्रायंगल को ही सिर्फ ट्राइगोनोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय आपको आना चाहिए। पाइथागोरस में होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इस यहाँ से हम निकाल सकते हैं, सबको बारी बारी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ हाइपोटेनियस है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये हो गया, एक ये हो गया। उसके बाद यहाँ से हम चाहें तो परपेंडिकुलर का निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर और ये इधर जाएगा तो माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बेस को निकालते हैं तो बेस इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए सबसे पहले। तो ये हो गया। इसमें कौन क्या होता है इसको भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। और इसको आप मान लीजिए कि ये क्या है, थीटा है। इसको आप मान सकते हैं ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। तो क्या होगा यहाँ पर होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल होता है उनका सम करते हैं तो 180 डिग्री आता है, इसीलिए यहाँ पर 90 डिग्री है। तो यहाँ पर कुछ भी एंगल हो सकता है, तो 90 डिग्री में से उस एंगल को घटाएंगे तो यहाँ पर वो आएगा। उसके बाद तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनियस, आधार, लंब और कर्ण इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये आपको आना चाहिए। और एक होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपन हाइपोटेनियस होता है। और टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और उसके बाद होता है कॉट के बाद होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। और कॉसेक थीटा होता है उसके बाद, ये होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन फॉर्मूलों को भी याद रखना है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इन सबको लिखते चलिए। अगर क्लास 11th में है तो अगर आपने इस चीज़ को पढ़ चुके हैं आप, तो इसे 2x पर आप देख सकते हैं। जब आपके लायक आ जाए तब वहाँ पर 1x पर देखिएगा। अगर आप लोग क्लास 10th में होंगे तो इस पर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। पता है कैसे देता है? साइन थीटा का वैल्यू दे देता है और कॉस थीटा का वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है। तो वैसे तो आपको आ जाएगा, ये फार्मूला यूज होगा वहाँ पर, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है। तो बेस का फार्मूला है, इससे हम निकाल लेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो बेस आ जाएगा। तो बेस की जगह पर रख देंगे ये। हम बिहार बोर्ड में जैसे कि मैं पढ़ा हूँ तो बिहार बोर्ड में क्लास 10th में ये तो देता है। इसमें आपको और आना चाहिए, जैसे कि साइन थीटा जो होता है 1 कॉसेक थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा, ठीक है। इन सब का यूज होता है, ठीक है। तो सबको ध्यान से देखिएगा और आपको बाद में प्रूफ बताएंगे कि कैसे होता है। और कॉस थीटा इक्वल टू होता है
1/sec थीटा और tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। और उसी तरह हम देखते हैं कि cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा और sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा और cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो ये फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है। जैसे कि sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा कैसे होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और cosec थीटा का वैल्यू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करने पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो कि साइन का ही वैल्यू होता है वही आ जाएगा उसको सॉल्व करने पर। इसीलिए sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा लिखते हैं। तो ये भी आपको उसी तरह सबका ऐसे ही है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको आना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और उसके बाद ये आ गया तो यहाँ से तो आप साइन थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों दिया है किसी क्वेश्चन में सम में तो उसको 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला भी याद होना चाहिए आपको और यहाँ से आपको फार्मूला बना लेना चाहिए। जैसे कि टेन स्क्वायर थीटा का कोई टेन थीटा का सिर्फ पूछता है तो आना चाहिए ये। और कॉसेक मान लीजिए कि आपको पूछता है सेक थीटा का सिर्फ वैल्यू बताओ, तो टेन को हम इधर लेकर चले जाएंगे, 1 को इधर भेज देंगे, माइनस को भेज देंगे, उसके बाद अंडर रूट लगा देंगे। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो आपको आ गई। इसके बेस पर भी आप अगर क्लास 10th में तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसी के बेस पर आप सॉल्व कर पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं क्लास 11th वाले लेवल पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दो तरह से हम एंगल को मेज़र करते हैं। एक हम करते हैं किसमें, डिग्री में, और दूसरा हम मेजरमेंट करते हैं एंगल में। एक होता है डिग्री में, एक होता है एंगल में, एक होता है रेडियन में। ठीक है, तो दो तरह से हम एंगल को मेज़र करते हैं। तो डिग्री वाले में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर है मान लीजिए 0 डिग्री, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो 0 डिग्री है। अगर इसको हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, हर एक को 1 डिग्री दें, तो यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री। और उसी तरह यहाँ पर बन जाएगा 180 डिग्री। 90 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो इधर 90 डिग्री हो जाएगा, फिर 90 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 270 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर 360 डिग्री हो जाएगा। अगर एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, और इसका जो क्वाड्रेंट है वो सेम रहता है, जैसे पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हो गया। तो इस तरह से हम करते हैं। और रेडियंस की बात करते हैं तो मान लीजिए आप किसी भी सर्कल को लेते हैं और उस सर्कल को लेते हैं और जितना बड़ा उसका रेडियस है, मान लेते हैं कि उसका रेडियस r है, जितना बड़ा उसका रेडियस है उतना ही लेंथ का यहाँ से यहाँ तक अगर आप मापते हैं तो इसको भी r के बराबर ही लेते हैं। जैसे कि ये भी इसका लेंथ है r, तो इसका भी लेंथ है। इसको हिंदी में तो चाप बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में मुझे नहीं पता है, तो ये r हो गया।
इसको 6 इक्वल 1 2 3 4 5 6, तो 6 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, ठीक है। अगर सबको इसका जो रेडियस है उसी से मापा जाए तो ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। और साथ में एक ये छोटा सा बचता है, यहाँ पर हमने 12 कर लिया है, ये 0.28 ऐसे समथिंग आता है, मतलब कि ये इरेशनल नंबर आता है, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। तो ये क्या होता है, इसका लेंथ इतना होता है। अगर हम इन सारे को जोड़ देते हैं, यानी कि ये तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो 6 और प्लस 0.28 ऐसे ही और सारे, तो इसको अगर हम करते हैं तो इन सब का सम तो हमको पता है कि किसी भी सर्कल के सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का बनता है। और इसको देखिए तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर जोड़ते हैं तो 6.28 और ऐसे ही समथिंग, और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 3.14 डैश डैश, तो यहाँ पर 3.14 वही नंबर आता है जो पाई का होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं 2 पाई। यानी कि किसी भी सर्कल पर उसके सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 2 पाई का एंगल बनता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये 2 पाई है। यानी कि एक बात तो हमें पता चल गया कि 2 पाई इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री, यहाँ से हमें पता चल गया। तो ये 2 पाई क्या है, 360 के बराबर है। इसका मतलब कि पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और पाई बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, और 3 पाई बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा 270 डिग्री। तो इस तरह से हमने इसको पाई के जो रेडियंस को हम मापते हैं। मान लीजिए आपको डिग्री से रेडियन में बदलना है, डिग्री टू रेडियन, डिग्री से आपको रेडियन में बदलना है, तो हम जानते हैं कि 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई के बराबर होता है, यानी कि 180 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। और मान लेते हैं गुने 1 डिग्री मान लेते हैं, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 डिग्री गुने 1 डिग्री मान लेते हैं, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा पाई बाई 180 डिग्री। यानी कि कोई भी डिग्री देता है, कहता है रेडियन में चेंज करने के लिए, तो थीटा के जगह पर उस डिग्री को रख, डिग्री में जो दिया होगा एंगल उसको रख देंगे, और जो सिंपल करेंगे तो रेडियन में आ जाएगा। उसी तरह मान लेते हैं आपको रेडियन से डिग्री में निकालना है, रेडियन टू डिग्री, तो हम जानते हैं पाई इज इक्वल टू होता है कितना, 180 डिग्री होता है। पाई इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। एक रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा, और गुने एंगल थीटा लिख सकते हैं, जो रेडियन दिया होगा यहाँ पर रख देंगे, और इसको सिंपल करेंगे, डिग्री में वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि 240 डिग्री है, इसे हमें रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू लिख लेंगे 240 डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री, तो 0 से 1 0 कट गया, ये 3 ये 4, यानी कि थीटा का वैल्यू 4 पाई अपॉन 3 आ गया। तो इस तरह से हम रेडियन में चेंज कर लिए। उसी तरह से अगर रेडियन में दिया हो तो हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एलाइड एंगल्स की। एलाइड एंगल से मान लेते हैं कि ये आपका क्वाड्रेंट हो गया, तो इसमें ये होता है 0 डिग्री। अगर रेडियन में बात करें तो ये होता है 0, ये होता है पाई, और यहाँ पर अगर हम 2 पाई लेते हैं तो यहाँ पर होता है 3 पाई, यहाँ पर एक और पाई बढ़ाते हैं तो यहाँ पर होता है 4 पाई, और यहाँ पर एक और पाई बढ़ाते हैं तो आता है 5 पाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी आ रहा है ये ऑड नंबर आ रहा है पाई के आगे, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, यहाँ पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है। इस चीज़ से आप याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। यहाँ पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है।
ये याद रखिएगा। यहाँ पर 0 से 1 पाई बढ़ाए तो यहाँ पर 1 पाई हो गया, यहाँ से एक और पाई बढ़ाए तो 2 पाई हो गया, 2 पाई से एक और पाई बढ़ाए तो 3 पाई, 3 पाई से एक और पाई बढ़ाए 4 पाई, 4 पाई से 5 पाई हो गया। ऐसे ही ये चलता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर होता है कितना, पाई/2 यानी 90 डिग्री होता है। यहाँ पर होता है 3 पाई/2 होता है। यहाँ पर प्लस पाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस पाई करेंगे तो 5 पाई/2 हो जाएगा। इसमें प्लस पाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पाई/2 हो जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा, ये 9 पाई/2 हो जाएगा और ऐसे ही चलता जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, मानिए क्या होता है, यहाँ पर 0 डिग्री हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर 180 डिग्री हो गया, यहाँ पर 270 डिग्री हो गया, यहाँ पर 360 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये बढ़ता जा रहा है एंगल, यहाँ पर 0 था, 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया, 360 हो गया, इसमें और 90 जोड़ देंगे तो ऐसे बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर इसका मिरर इमेज माइनस थीटा होता है। उसी तरह यहाँ पर थीटा है तो इधर होगा 90, तो जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर है 360 डिग्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा 360 डिग्री प्लस थीटा, इसके नीचे होगा 360 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर होगा 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 डिग्री में कुछ भी जोड़ते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और उसमें से कुछ घटाते हैं तो फर्स्ट में चला जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर होगा 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी होगा, इधर माइनस में 270 डिग्री माइनस थीटा होगा, इधर 270 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। और ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये है फोर्थ। तो इसमें जितने भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जो भी होते हैं फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और साइन का जो उल्टा क्या होता है, साइन और कॉसेक, ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव होता है। यहाँ पर टेन और टेन के जो उल्टा होता है कॉट, वो भी यहाँ पर पॉजिटिव होता है। यहाँ पर कॉस और उसके उल्टा जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है, और जितने भी हैं सब नेगेटिव में होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, और इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी आफ्टर ऑल। पहला क्वाड्रेंट में ए से क्या है, ऑल पॉजिटिव है, और ए से स्कूल, तो साइन और साइन के उल्टा जो भी है वो पॉजिटिव है सिर्फ। और थर्ड में टी से 2 यानी टी से 10 भी होता है, तो 10 सिर्फ पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में कॉलेज यानी सी से कॉस और उसके उल्टा कॉस सेक भी, कॉस और सेक भी पॉजिटिव होते हैं फोर्थ में। अगर आप इस एक्स एक्सिस के बेस पर आप एंगल्स को तोड़ते हैं तो नो चेंज होगा, ठीक है। यानी कि ये है कितना, 2 पाई, 0 डिग्री भी है और 2 पाई भी है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ पाई है। तो ऊपर जाइएगा तो 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा, नीचे होगा 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस थीटा और नीचे हो जाएगा पाई प्लस थीटा। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आप एंगल्स को चेंज करते हैं तो नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। और अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट एंगल्स को बदलते हैं तो चेंज होगा, यानी कि साइन का कॉस हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कॉसेक 390 डिग्री, तो यहाँ पर होता है 360 डिग्री
और ये इससे ज़्यादा है, यानी कि फर्स्ट में है और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं एंगल्स। और इसमें क्या हो जाएगा, तो इसको हमें पता तो नहीं है वैल्यू, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा कोसेक इंटू 360 डिग्री प्लस, इसमें क्या जोड़ें कि 390 डिग्री आ जाएगा 360 में, तो हम 30 डिग्री जोड़ते हैं तो आता है, तो 30 डिग्री जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक, और एक्स एक्सिस के अबाउट एंगल्स को तोड़े तो नो चेंज होता है, यानी चेंज नहीं होता। अगर इसके अबाउट चेंज कर दे तो कोसेक का सिर्फ सेक हो जाता, तो यहाँ पर होगा 30 डिग्री। ठीक है, अब कोसेक 30 का वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, ये इसका आंसर हो गया। मान लीजिए आपको दिया है 13 पाई/6, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 10 इंटू 2 पाई प्लस पाई/6 इसको लिख सकते हैं। 2 पाई यहाँ पर होता है 360 डिग्री, और प्लस में किया तो 10 तो अब पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, आज नो चेंज होगा क्योंकि एक्सिस के अबाउट हमने इसको तोड़ा है एंगल्स को, और ये हो जाएगा पाई/6 और 10 पाई/6 यानी कि 10 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। इसी के बेस पर क्लास 10th में ये फार्मूला होता है जिसे रटवाया जाता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो अपने से ही बना सकते हैं। कैसे, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और इसका उल्टा जैसे कि यहाँ पर अगर हम कॉस कर देंगे तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ सेक है यहाँ पर कॉसेक कर दें तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा भी संभव है। तो ये होता कैसे है इसको भी समझ लेते हैं। ये तो आपको ऐसे पता चल गया कि यहाँ पर कॉस थीटा क्यों आ रहा है, कॉट थीटा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जो है कितने 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में यहाँ पर है, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, या एक तो हम 90 डिग्री यानी पाई/2 के मतलब कि एक्स एक्सिस के बेस पर इस एंगल को तोड़ रहे हैं। तो पहला बात कि साइन, तो जो साइन है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर चेंज होगा। अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस के बेस पर यानी कि 360 डिग्री या फिर 180 डिग्री में इसको तोड़ते तो यहाँ पर चेंज नहीं होता, लेकिन 90 डिग्री यानी पाई/2 यहाँ पाई/2 माइनस थीटा भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो अभी ये होता मतलब कि 90 डिग्री को ही हम पाई/2 कहते हैं। तो एक तो सब पॉजिटिव होगा, इसमें होता तो साइन को छोड़कर सब नेगेटिव होता, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो सब पॉजिटिव है, और 90 डिग्री में तोड़ रहे हैं इसको तो चेंज होगा, यानी कि साइन का कॉस हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा और सेक का कॉसेक हो जाएगा। पर ये आया कैसे इसको समझते हैं, मतलब कि ट्रायंगल में समझते हैं। यहाँ पर है 90 डिग्री, यहाँ पर है थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम साइन थीटा इक्वल टू लेंगे, तो मान लीजिए ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ए और बी है, यानी ए बी का लेंथ डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस यानी ए सी का लेंथ, ये हो गया इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे कि साइन तो ले लिए यहाँ से साइन थीटा, लेकिन दोबारा हमें यही चाहिए ताकि हम इक्वल कर सके, तो हम कॉस लेंगे, कॉस इनटू ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा है। जब 90 डिग्री माइनस थीटा है तो आधार यानी बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर ए और बी हो जाएगा, इक्वल टू ए बी का लेंथ और डिवाइडेड बाई ए सी का लेंथ हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन 1 और 2 में क्या है, ए बी बटा ए सी है, यहाँ भी ए बी बटा ए सी है।
जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। यहाँ पर कॉस रख देते, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा आता। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर आप क्लास 10th में होंगे तो इन सब पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो अच्छे से समझिएगा अगर क्लास 10th में होंगे तो, और क्लास 11th में होंगे तो तब भी समझिएगा। तो क्या होता है कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में भी या फिर CBSE कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें क्वेश्चंस पूछता है कि मान लीजिए आपको दे दिया है कि साइन 13π/14 को सॉल्व करें या फिर उसका मान लिखें। तो उसका वैल्यू लिखने के लिए उसको हमें एंगल्स में पहले तोड़ना पड़ता है और आसान बनाकर तब हमें लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आपको ये फार्मूला पता होगा जिसे हम लिखने जा रहे हैं, उसे आप 1 सेकेंड में कर लीजिएगा। तो उसको लिखते हैं। तो फार्मूला है कि अगर θ1 + θ2, यानी कि कोई भी हो सकता है साइन कॉस टेन में जो एंगल दिया होगा, दो एंगल्स दिए होंगे और उनको जोड़ने पर पाई के ही बराबर आ जाए, तो अब साइन θ1 बराबर साइन θ2 होगा और कॉस θ1 बराबर माइनस का कॉस θ2 होगा। तो कैसे होगा, तो हाउ लिखते हैं कि कैसे हुआ। तो मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है θ1 + θ2 इज इक्वल टू पाई। हम लिख सकते हैं θ1 इज इक्वल टू पाई माइनस θ2 को उस साइड लेकर चले गए, दोनों साइड हम साइन ले लेते हैं। तो साइन θ1 इज इक्वल टू साइन पाई माइनस θ2। तो पाई माइनस θ2, एक तो नो चेंज होगा और दूसरे में पाई माइनस थीटा, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है उस साइन पॉजिटिव होता है और नो चेंज भी होगा क्योंकि ये पाई के रिस्पेक्ट में इसको हम तोड़े हैं। तो ये हो जाएगा साइन θ1 इज इक्वल टू साइन θ2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। तब ये कैसे होगा, तो कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ θ1 है, यहाँ पर θ1 इज इक्वल टू पाई माइनस θ2 है। दोनों तरफ अगर हम कॉस ले लेते हैं तो कॉस θ1 इज इक्वल टू कॉस इंटू पाई माइनस θ2 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो cos θ1 है तो cos θ1 ही होगा, लेकिन यहाँ कॉस है, साइन रहता तब जाकर पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस है तो कॉस तो नेगेटिव होता है। साइन को छोड़कर सारे साइन और कॉस को छोड़कर सब नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये माइनस का cos θ2 हो जाएगा और इधर लेकर आएंगे तो cos θ1 प्लस cos θ2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि ये भी हमको पता चल गया एक, और यहाँ से इसको इधर लेकर चलेंगे तो 0 हो जाएगा। ये बहुत कम आएगा। किसी क्वेश्चन में दिया हुआ तो डायरेक्ट हम देखेंगे कि ये है तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बेस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन है साइन 13π/14। तो ऐसे तो हम तोड़ेंगे कि इसको कैसे तोड़ें, तो ये होगा। तो उससे अच्छा क्या है कि हम देखते हैं कि यह 13π/14 है। ऐसा हम और क्या साइन में लिख दें कि उन दोनों एंगल्स को जोड़ने पर पाई के ही बराबर है। जैसे कि वहाँ पर पढ़े थे कि θ1 + θ2 पाई होगा, तो साइन θ1 इक्वल टू साइन θ2 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन पाई + 14 भी लिख सकते हैं। तो देखिए साइन 13π/14 है तो साइन π/14 भी लिख सकते हैं। इन दोनों एंगल्स को अगर हम जोड़ते हैं तो ये पाई ही आएगा। तो इसलिए इसको ना लिखकर इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको दिया हो कि साइन 2π/5 है और डिवाइडेड बाई साइन 3π/5 है। तो इन दोनों एंगल्स को जोड़ रहे हैं तो पाई आ रहा है। तो पाई आ रहा है यानी कि दोनों इक्वल होगा, जैसे कि वहाँ पर हम पढ़े थे। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से कर सकते हैं। तो इसको काट कर सीधे हम 1 आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि θ1 + θ2 इज इक्वल टू पाई/2 आ रहा है एंगल्स को जोड़ने पर। तब साइन θ1 इज इक्वल टू cos θ2 होगा और cos θ1 इज इक्वल टू साइन θ2 होगा। इसके प्रूफ की भी बात कर लेते हैं कि कैसे आता है। तो θ1 + θ2 तो पाई/2 है,
तो हम थीटा वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस थीटा टू लिख सकते हैं। दोनों तरफ अगर हम साइन लेते हैं तो साइन थीटा वन इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस थीटा हो जाएगा थीटा टू, और ये हो जाएगा साइन थीटा वन इज इक्वल टू, अभी हम पढ़े कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसी तरह यहाँ पर भी कॉस थीटा टू हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, यानी कि पहले कॉस लेंगे तो बाद में वो तो साइन बन जाएगा, तो यही आएगा। तो देखिए दोनों इससे पहले लिखे थे जिसमें साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू इज इक्वल टू पाई आ रहा था, उसमें और इसमें दोनों में हमें क्या करना है कि लार्ज एंगल को स्मॉल एंगल में बदलना है। यानी कि जैसे कि वो क्वेश्चन था कि साइन टू पाई बाई 5 डिवाइडेड बाई साइन 3 पाई बाई 5, तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों तो बराबर है तो क्या कर देते हैं कि ये दोनों को जोड़ने पर पाई आ रहा है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि इसको चेंज कर दे साइन 3 पाई बाई 5 तब काटे। इसको नहीं करना है क्योंकि इससे ये छोटा एंगल है लेकिन ये बड़ा है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको चेंज करेंगे कि साइन 2 पाई बाई 5 डिवाइडेड बाई साइन 2 पाई बाई 5, क्योंकि दोनों के जोड़ने पर पाई है यानी ये भी बराबर है। अब इसको काट कर आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि बड़े एंगल को छोटे एंगल में बदलना है, ना कि छोटे एंगल को बड़े एंगल में बदलना है, दोनों फार्मूला में भी, इसमें भी और उसमें भी। तो ये क्वेश्चन है साइन 7 पाई बाई 16। एक तो नॉर्मल मेथड हो गया, जैसे कि ये हो गया कॉस इंटू पाई बाई 2 माइनस 7 पाई माइनस 16। तो ये तो नॉर्मल मेथड हो गया कि पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 16। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, बटे में तो 16 ही रहेगा और ये हो जाएगा पाई, यानी पाई बाई 16 आ रहा है। आप इन दोनों को जोड़िएगा तो पाई बाई 2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 8 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 पाई बाई 16 यानी कि पाई बाई 2 हो जाएगा। या फिर इसको नहीं लिखकर आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि साइन है यहाँ पर, ऐसा क्या जोड़े इसमें कि ये पाई बाई 2 में आ जाए। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 16। तो ये क्वेश्चन है जिसमें कॉस पाई बाई 7 प्लस कॉस 2 पाई बाई 7 प्लस कॉस 3 पाई बाई 7 प्लस कॉस 4 पाई बाई 7 प्लस कॉस 5 बाई 7 प्लस कॉस 6 पाई बाई 7 है। और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो ऐसे तो हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा हमारा। इसीलिए हमने जो आइडेंटिटी आपको पढ़ाया, बताया कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 देखेंगे सबसे पहले कि पाई हो रहा है या फिर पाई बाई 2 हो रहा है, कोई भी होगा तो हमें आसानी होगी। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर पाई बाई 7 है, इसमें किस एंगल को जोड़ें कि या तो पाई बाई 2 आ जाए या फिर सिर्फ पाई आए। तो यहाँ पर पाई बाई 7 है, इसमें अगर हम इसे 6 पाई बाई 7 को जोड़ते हैं तो ये सिर्फ पाई आएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 पाई बाई 7 पाई के ही बराबर होगा। इन सबको साथ साथ लिख लेते हैं जो पाई हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कॉस पाई बाई 7 प्लस लास्ट वाले को लिखेंगे कॉस 6 पाई बाई 7, इसको एक साथ लिख लेते हैं, प्लस इसको अब लिखते हैं कॉस 2 पाई बाई 7 और प्लस इसमें इसको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, यानी कि 5 पाई बाई 7 हो जाएगा। इसको एक साथ जोड़ेंगे, उसके बाद cos 3 पाई बाई 7, यहाँ पर है cos 3 पाई बाई 7 प्लस 4 और 3 7 हो जाएगा, यानी कि cos 4 पाई बाई 7। इसको हम जोड़ेंगे। साइन थीटा 1 बराबर साइन थीटा 2 होता है और cos थीटा 1 इक्वल टू माइनस कॉस थीटा 2, यानी कि cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़े एंगल को छोटे एंगल में बदल लेंगे, दोनों में छोटा एंगल कहाँ पर, ये 6 मल्टीप्लाई है लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं, यानी कि ये छोटा है। उस तरह यहाँ भी ये छोटा है, यहाँ पर ये छोटा है, ठीक है। तो ऐसे सॉरी यहाँ पर cos है, ठीक है, cos 5 बाई 7 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं cos पाई बाई 7 प्लस cos
पाई/7 और यहाँ पर हो जाएगा cos 2π/7 और प्लस cos, इसी को यहाँ पर ये छोटा एंगल है तो इसी को लिखेंगे 2π/7 और प्लस cos 3π/7 प्लस cos 3π/7। तो ये हो गया इसके आइडेंटिटी। जब वहाँ पर हम पढ़े थे तो यहाँ पर क्या था कि cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 जो होता है, यानी कि यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यानी कि इसका फाइनल आंसर 0 आएगा। तो देखिए उसके मतलब से हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया इसको। हमने जहाँ तक अभी तक जितना पढ़ा वो आता है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के अंदर, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर आता है। अब हम पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में। तो ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में हम क्या करते हैं, लिखते हैं आइडेंटिटीज और कुछ हम फार्मूला लिखेंगे जो आपको याद होना चाहिए। तो आइडेंटिटीज में क्या होता है ये तो पता होगा कि a² प्लस b² क्या होता है। तो इसी फार्मूला में से ये निकला है a प्लस b का दी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ये हमें चाहिए तो इसको हम इधर लेकर चले जाएंगे, यानी ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया हो। अब अगर दिया हो a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 तो ये कैसे होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कर सकते हैं, और जैसे वहां पर था यहाँ पर हो जाएगा। सिर्फ a की जगह पर a² होगा और b की जगह पर b² होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 2a² और b²। ये हो गया। उसके बाद अगर a³ प्लस b³ हो तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, ये होता है फार्मूला से इसको हम निकाल लिए। और उसके बाद अगर a का पावर 6 प्लस b का पावर 6 दिया हो तो इसको हम क्या करेंगे, a² का होल क्यूब कर लेंगे और प्लस b² का होल क्यूब कर लेंगे और यही फार्मूला लगा देंगे कि हो जाएगा a² प्लस b² का होल क्यूब माइनस 3a² b² इंटू a² प्लस b²। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि फंक्शन यहाँ पर k है ऑफ थीटा इक्वल टू साइन का पावर k इंटू थीटा प्लस कॉस का पावर k इंटू थीटा। तब हमें पता करना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर k है तो इसके पावर में k चला गया है और थीटा यहाँ पर है तो इसको और इसको थीटा मिल गया है और बीच में प्लस है। उसी की तरह ये भी होगा। इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया था। तो यहाँ 1/4 है तो 1/4 लिख लेंगे और यहाँ पर क्या है साइन, यहाँ पर 4 है तो पावर में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर k था तो पावर में चला गया था, और थीटा है तो थीटा लिख देंगे और प्लस में cos का पावर 4 इंटू थीटा लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस 1/6 कर देंगे और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर कर देंगे साइन का पावर 6 यहाँ थीटा और प्लस में कर देंगे cos का पावर 6 इंटू थीटा। तो ये हो गया। इन दोनों को हमने ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये 1/4 है ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसको हम सिंपल साइन को सिर्फ s लिखेंगे और cos को c लिखेंगे ताकि ज़्यादा दूर में ये ना फैले। तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आइडेंटिटीज इसीलिए पढ़ा कि a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 हो तो हम a² का भी स्क्वायर कर सकते हैं और b² का भी स्क्वायर कर सकते हैं ताकि हमें आसानी हो। उसी तरह यहाँ पर भी हम कर लिए और प्लस में cos² का भी स्क्वायर कर लेंगे। उसी की तरह माइनस 1/6 यहाँ पर है तो यहाँ साइन का पावर 2 का पावर साइन² का पावर 3 कर लेंगे और प्लस में cos² का पावर 3 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 1/4 और यहाँ पर क्या होगा, तो मान लीजिए कि a है तो a² प्लस b² है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन² प्लस cos² का होल स्क्वायर
और माइनस में 2 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -1/6 कर देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब कर लेंगे और माइनस में 3 इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। उसी फॉर्मूले को यहाँ पर लिखे हैं। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो पहले उस फार्मूला को लिख लीजिए, उसके बाद उसके अनुसार यहाँ पर रखिए, तो अभी आप बना लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। जेई मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो 12 होगा ही ना, तो लेकिन आसान है। तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर और करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस यहाँ पर कितना है 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, -1/6 है। यहाँ पर भी 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसका पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा, और माइनस में यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही होगा, तो उसको आप नहीं लिखेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे तो -1/6 होगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये माइनस यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। इसको यहाँ पर लेकर आए तो ये 3 से 2 बार में कट गया और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। देखिए यहाँ से प्लस माइनस कट गया। ठीक है, और उसके बाद 1/4 -1/6 करेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इसका 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 - 2 यानी 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा आपका ब्रेन खुलता जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे किस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी 2024 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में दिया है कि इफ sin x = -3/5, जहाँ पर ये x जो है पाई और 3π/2 के बीच में है, उसके बाद इस वैल्यू को हमें ज्ञात करना है। देखिए ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट। तो ये कहा है पाई और 3π/2, इसके बीच में ये है, तो इसके बीच में क्या है, इसीलिए यहाँ पर माइनस है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ 10 को ही प्लस लिख सकते हैं। ऑल आफ्टर स्कूल 2t से 10 और कॉट को ही पॉजिटिव लिख सकते हैं और सब नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू दिया हुआ है। तो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि -3/5 दिया है, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस। हमें बेस को पता करना है, तो बेस का फॉर्मूला होता है, उससे ये 4 आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि 10x कितना हो जाएगा, 10x = 10x परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, यानी 3/4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये प्लस में होगा क्योंकि इसी के क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और दूसरा क्वाड्रेंट में रहता जैसे कि दूसरा और चौथा में, तो यहाँ पर भी माइनस होता। अब cos x का हम पता करते हैं, तो cos x = कितना होता है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन को पूछा गया है। तो cos x = कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि 4/5 होगा, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि ये यहाँ पर लिख दिया है पहले कि पाई और 3π/2 के ही बीच में होना चाहिए x को, इसीलिए यहाँ पर माइनस आएगा। उसके बाद हमें जो वैल्यू निकालना है उसको हम लिख देते हैं 80 × 10² x। 10 का वैल्यू 3/4 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 9/16 हो जाएगा, और माइनस cos x, यानी कि cos x कितना है 4/5, यानी -4/5 है। इसको हमें सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 80 × 9/16, ये माइनस प्लस 4/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 80 ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 45 प्लस ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 64, और 80 से 80 कट जाएगा, 45 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 109, इसका आंसर हो जाएगा।
तो इस वीडियो को हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम कंपाउंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे और बहुत सारे चीज़ें हम पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला हो गया और जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, आपको कहाँ दिक्कत आया और कितना आप समझे हैं, ताकि मुझे एक फीडबैक मिले। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।